हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट आज हम देखेंगे महिलाओं से संबंधित कुछ संविधान में प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बेकार क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, स्थान अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए अर्थात समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के हित के विशेष उपबंधों का निर्माण किया जाना है और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना अर्थात लोक सेवाओं में समान रूप से अवसर प्रदान करना है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात जितना पुरुषों को स्वतंत्रता है उतना ही महिलाओं को भी स्वतंत्रता की प्राप्ति है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न किया जाए अर्थात उनके शरीर पर उनका खुद का अधिकार होगा। जैसे विवाहित महिलाएं हैं तो कई लोग मानते हैं कि पति का उनके शरीर पे अधिकार है, तो यह इस अधिकार से मुक्ति दिलाता है। अगला अनुच्छेद 23 क्रय विक्रय एवं बालक श्रम में संरक्षण अर्थात बालिकाओं के लिए मुख्यतः है। इसमें बालिकाओं की खरीद फरोख्त या बाल श्रम से इनका संरक्षण करना है। अगला है अनुच्छेद 39 में समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना अर्थात इन्हें समान रूप से आजीविका दिलाना अर्थात कहीं जॉब कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन की प्राप्ति करना। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के 73 एवं 74वें संशोधन में 33% महिलाओं को आरक्षण की प्राप्ति। अगला अनुच्छेद 42 के अंतर्गत महिलाओं के हेतु पोषाहार लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपबंध अर्थात मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए यह इन उपबंधों का प्रयोजन किया गया था। अगला है अनुच्छेद 47 में महिलाओं हेतु पोषाहार लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपबंध करना अर्थात 42 और 47 में ज़्यादा अंतर नहीं है। या अनुच्छेद 51 के क और अंग में स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना अर्थात जिन प्रथाओं के अंतर्गत स्त्रियां अपने आप को हीन या निम्न समझती हैं या उन्हें निम्न दिखाने का प्रयास किया जाता है तो उन प्रथाओं का त्याग करने के विरुद्ध यह क्लास बनाया गया है अर्थात यह उनका विरोध कर सकती हैं। अगला है यहाँ कुछ वर्ष और अधिनियम दिए हैं। तो पहला है 1961 में प्रसूति सुविधा अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी संस्थान में 80 दिवस के पूर्ण कर लेने पर महिला कर्मचारी को प्रसव अथवा गर्भपात हेतु निर्धारित अवकाश तथा अन्य चिकित्सा सुविधा को दिया जाना चाहिए अर्थात इन्हें 6 महीने की लीव या छुट्टी मिलनी चाहिए। अगला 1976 में समान पारिश्रमिकी अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि महिलाओं को वेतन पुरुषों के समान दिया जाना चाहिए। अगला है 1976 में बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस निषेध अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क बालक या बालिकाओं के विवाह का निषेध किया गया है अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं या बालक का विवाह करना कानूनन अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत माना गया है। अगला स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अर्थात 1986। तो इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के सम्मान को क्षति पहुंचाने वाले विज्ञापन या अन्य प्रदर्शन पर रोक लगाई गई अर्थात महिलाओं को आपत्तिजनक रूप से दिखाना विज्ञापनों में उस पर आपत्ति या उसके विरुद्ध यह अधिनियम लाया गया था। अगला 1986 वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वेश्यावृत्ति कराने के लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कराने वाले को दंडात्मक प्रावधान किया गया है। अगर महिला अपने स्वयं से निर्णय से वेश्यावृत्ति करती है खुद से तो उसे यह कानूनी रूप से माना जाता है या कानूनी रूप से सही माना जाता है। इसकी व्याख्या हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश के द्वारा प्राप्त की गई है कि महिलाओं को भी इसका अधिकार दिया गया कि वह स्वयं से इसका निरूपण कर लेंगी अर्थात वह उनके जो निराश्रित महिलाएं हैं वह इस रास्ते को भी कर सकती हैं और जो कर रही हैं लेकिन ज़बरदस्ती उनके लिए करवाना वह कानूनन अपराध है। और सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 2022 में
कि जिस प्रकार से सभी को समान तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसी प्रकार की महिला जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं उन्हें भी सभी अधिकार की प्राप्ति हो, अर्थात आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इन सब सुविधाओं से वंचित न किया जाए। अगला, सती निषेध अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विधवा हुई स्त्री को सती होने से हेतु रोकने का प्रावधान किया गया है। तो इस निषेध अधिनियम का मुख्य पॉइंट क्या है कि इसमें अगर कोई स्त्री सती होना चाहती है, उसके रिश्तेदार या सगी संबंधी उसको रोकने या उससे विवश करने का प्रयास करते हैं तो सगे संबंधियों को दोषी ठहराया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। यह 1987 में आया था। अगला है 1993 में। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पंचायत व्यवस्था में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है प्रसव पूर्व निदान व तकनीकी। प्रसव पूर्व निदान व तकनीकी 1994 में लाया गया था। इसमें उन्हें गर्भावस्था के दौरान प्रसव से पूर्व अजन्मे बच्चे भ्रूण लिंग की जानकारी है चिकित्सीय विधि का उपयोग अधिनियम पे रोक लगाई गई है, अर्थात लिंग जांच के लिए इस अधिनियम के तहत रोक लगाया गया है कि कोई भी बालक या बालिकाओं का लिंग जांच कराकर उनका गर्भपात न कराए, अर्थात इन बालिकाओं के संरक्षण हेतु यह कदम उठाया गया था। जैसे कि भारत समाज में बालिकाओं को दहेज प्रथा के कारण काफ़ी हद से अरुचि पैदा हुई है, जिस कारण सरकार को इस पर विशेष कदम क्योंकि उस समय गर्भपात करवाना एक बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, जिससे कि बालक बालिकाओं के रेशियो में बहुत तेज़ी से गिरावट आई थी। एक समय था कि भारत में जो गिरावट थी वह 890 के आसपास आ चुकी थी, लेकिन वर्तमान के रिपोर्ट में माने तो इस साल जो 2021 और 22 का रिपोर्ट आया था तो उसमें बालिकाओं की संख्या में वृद्धि होकर 1000 के ऊपर गई है, जो कि ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है। यह भी एक औसतन है, कहीं कहीं भी पे आज भी 1000 से कम है बालिकाओं की संख्या। जैसे राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में इस संख्या में गिरावट देखी गई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार जो इलाके हैं, इन इलाकों में बालक बालिकाओं का रेशियो जो है आज भी 1000 से कम है। अगला, बीड़ी व सिगार कर्मकार। तो 1966 में यह अधिनियम लाया गया था कि कोई भी महिला जो या बच्चे इस अधिनियम के तहत ऐसे स्थानों पर नहीं कार्य करेंगे जहां पर नशीली वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो। अगला, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है 1952 में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रसूति काम के लिए किए गए दावे चिकित्सीय अर्थात विनिमय अधिनियम प्रमाण पत्र की तिथि से मान्य होगा, अर्थात प्रसूति काम के लिए जब छुट्टी लेंगे या उनके तहत अधिनियम जो चिकित्सा के लिए प्रमाण पत्र की तिथि होगी उसी डेट से ही माना जाएगा। अगला है बगान श्रम अधिनियम। तो बगान श्रम अधिनियम यह 1951 में लाया गया था और यह उस समय महिलाओं को क्या कहा था जो कि बगानों में कार्य करती थी, तो उन महिलाओं को अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाने दिया जा रहा था, अर्थात कार्य में संलग्न किया जा रहा था। तो इस कारण यह अधिनियम लाया गया था कि जो बगान या अन्य जगह महिलाएं अपने बच्चों के साथ जाती हैं तो उन्हें कुछ विशेष अवकाश, कुछ टाइम, आधे घंटे या 15 मिनट शिशु को दूध पिलाने के लिए दिया जाए, इसलिए यह अधिनियम लाया गया था। तो यह कुछ विशेष नियम थे जो महिलाओं से संबंधित थे। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग NWC, इसका गठन भारत में 1992 में हुआ, जो कि स्त्री के अधिकारों की रक्षा के लिए स्त्रियों की दशा जो थी दयनीय उसमें सुधार की सिफारिशों के लिए और स्त्रियों की समाज में शोषण अत्याचार के खिलाफ जांच करने और सामाजिक आर्थिक विकास अधिनियम योजनाओं पे सुझाव देने के लिए बनाया गया था।
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।